चलिए प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं 5 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ा दिया था। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं 6वां क्वेश्चन 12.2 का 6वां क्वेश्चन बताने वाले हैं क्लास 10 का। वृत्तों के क्षेत्रफल में 12.2 का 6वां नंबर क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है। आपको यहाँ पर स्लाइड दिख रही होगी, हम यहाँ पर पूरा डिटेल मेथड से सॉल्व करवा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो 12.2 में 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। 6वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ठीक है ना। तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 15 सेंटीमीटर क्या है, त्रिज्या है। तो 15 सेंटीमीटर हमने त्रिज्या बना दिया। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है ना, त्रिज्या वाले एक 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा 60 अंश का कोणांतरित करती है। वृत्त की जीवा हो गई, ये कितना डिग्री कोणांतरित कर रही है, 60 अंश का। कितना कोणांतरित कर रही है, 60 अंश का कोणांतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंडों की क्या निकालना है, क्षेत्रफल आपको निकालना है। और पाई का मान दिया गया है आपको, पाई का मान 3.14 और √3 का मान दिया गया है 7.13, 1.732, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर r का मान कितना दिया गया है, आपको दिया गया है r का मान कितना है, 15 सेंटीमीटर। कितना है, 15 सेंटीमीटर। और थीटा का मान कितना दिया गया है, 60 अंश। थीटा का मान कितना दिया गया है, 60 अंश दिया गया है, ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना है, लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड ये हो जाएगा जहां पर हम ये पेन चला रहे हैं। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से, ये त्रिज्य खंड है, अगर इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या निकल आएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहां से लिख दीजिए फार्मूला, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से हमको क्या घटाना है, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, किसका घटा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल घटा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम घटा देंगे तो किसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब आप ध्यान से देखते रहना। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये फार्मूला होता है। और माइनस त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। 1/2 क्या होता है, आर स्क्वायर साइन थीटा। तो पाई का मान यहां से रख देंगे, पाई का मान कितना रख देंगे, 1.314। 1 कितना हो जाएगा, 314, आप देख लीजिए, ठीक है ना। आर का मान कितना रख देंगे, 15 गुणे कितना रख देंगे, 15। और थीटा का मान कितना रख देंगे, 60। और बटे में कितना हो जाएगा, 360। बटे में कितना हो जाएगा, 360 माइनस कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है ना। आर स्क्वायर का मान कितना रख देंगे, 15 गुणे कितना रख देंगे, 15। और साइन थीटा का मान कितना रख देंगे, साइन 60 अंश। कितना रख देंगे, साइन 60 डिग्री, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, यहां से कट जाएगा 0 से 60 छक्का कितना होता है, 60 छक्का होता है 360, ठीक है ना। और यहां से कट जाएगा 3 पचे कितना हो जाएगा, 15। और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। तो ये हो जाएगा 3.14 गुणे कितना हो जाएगा, 15 पचे कितना हो जाएगा, 75। और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में 2 बच गया है, ठीक है ना। बटे में कितना बच गया है, 2, ठीक है ना। 15 पचे 75, बटे में 2 बच गया माइनस का 15, 15 कितना हो जाएगा, 225। और बटे में प्यारे बच्चों कितना आ गया, 2। साइन 60 का मान होता है √3/2, ये आप जानते हैं। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, ठीक है ना। जब 3.14 का गुणा, ध्यान से देखिए, जब 3.14 का गुणा 7.5 में कराएंगे तो उससे पहले कराने से बढ़िया है कि 3.14 को हम 2 से भाग कर देंगे। जब इसको 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.75। और गुणे में कितना हो जाएगा, 75 माइनस का 225। क्या है, 225 गुणे √3 का मान कितना होता है, 1.73, ये दिया गया है। और बटे में कितना हो जाएगा, 2, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, जब 1.75 और गुणे 75 कराएंगे, 1.75, ध्यान से देख लीजिए, 1.75 गुणे 75 जब कराएंगे तो हमने इसको पहले ही कर लिया है, इसका गुणा हमने पहले ही कर लिया है। तो कितना आ जाएगा, 117। कितना आ जाएगा, 117 पॉइंट कितना हो जाएगा, 75। और माइनस ये जब इन दोनों का गुणा कराएंगे आपस में, इन दोनों का आपस में गुणा करा देंगे, ठीक है ना। इन दोनों का आपस में गुणा करा देंगे तो 389 कितना आ जाएगा, 389 दशमलव कितना हो जाएगा, 389.25। और बटे में यहाँ ध्यान से देखिए, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 4। अब ध्यान से देखिए,
तो ये हो जाएगा 117 दशमलव कितना हो जाएगा 75 और माइनस जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 97.3125। हमने पहले ही कैलकुलेशन कर दिया है, ठीक है ना, नहीं तो ज्यादा देर लगता कैलकुलेशन करने में। तो 117.75 में से अगर 97.3125 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 20.4325 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20.4325 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा प्यारे बच्चों लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसका आ जाएगा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमने ये पहला स्टेप निकाल दिया है। अभी आपको क्या निकालना है? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कायदे से समझ लीजिए, ठीक है ना। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपने समझ भी लिया होगा। अब हमको क्या निकालना है? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसका निकालना है? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, जिससे क्लास 10th में पढ़ रहे हर स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच जाए, ठीक है ना। तो यहाँ से हम निकाल देंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या निकाल देंगे? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? दीर्घ वृत्तखंड ये पूरा हो जाएगा, लघु वृत्तखंड को छोड़कर ये पूरा हो जाएगा। तो क्या निकाल देंगे? वृत्त के क्षेत्रफल में से। ध्यान से देखिए ये पूरा वृत्त है, अगर वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त का क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या कर देंगे? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर माइनस कर देंगे प्यारे बच्चों तभी तो हमको मिल जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला है 20.4375, ठीक है ना, ये हमने निकाला है। पाई का मान कितना होता है? 3.14 गुणे आर का मान कितना दिया गया है? 15 गुणे 15 और माइनस का कितना हो जाएगा? 20.4375, ठीक है ना। यहाँ ध्यान से देखिए 3 दशमलव कितना हो जाएगा? 14 गुणे 15 15 कितना होता है? 225। 15 15 कितना होता है? 225 माइनस का कितना हो जाएगा? 20.4375। अब यहाँ ध्यान से देखिए जब 3.14 गुणे 225 का गुणा कराएंगे आपस में, 225 का गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 706 दशमलव कितना हो जाएगा? 5। 706.5 माइनस का कितना हो जाएगा? 20.4375, ठीक है ना। और जब घटा देंगे तो ये आ जाएगा 686 दशमलव, ठीक है ना, 0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 686.0565 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हमने ये 6 नंबर क्वेश्चन पूरा डिटेल मेथड के साथ बता दिया है। कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, हम कैलकुलेशन पहले कर रखा है इसीलिए हमको पता है। आप भी जब कर लेंगे रट जाएगा और यही क्वेश्चन हाई स्कूल में आ गया तो बड़े आसानी से आपका समय बच जाएगा कैलकुलेशन करने में। हमने कैलकुलेशन पहले ही कर लिया है इसलिए इतनी तेजी से हम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आप पूरा का पूरा ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। मेन कॉन्सेप्ट समझना है ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दिया, बस बाकी तो आप ये सब कैलकुलेशन क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, और इसमें कैलकुलेशन ही है। तो आंसर आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने एक कंप्लीट डिटेल मेथड से 6 नंबर क्वेश्चन बता दिया। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको बताने वाले हैं 7 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? 7 नंबर 12.2 का 7 नंबर क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपको स्लाइड दिख रही होगी। 7 नंबर क्वेश्चन का चित्र हमने पहले बता दिया, जो दिया गया वो लिख लिया है। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा। तो ये 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है और ये वृत्त की कोई जीवा कितने डिग्री कोणांतरित कर रही है? 120 डिग्री का, ठीक है ना, कोणांतरित कर रही है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर r बराबर दिया गया 12 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 120 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों क्या निकालना है? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो जो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। ध्यान से देखिए अगर संगत इसका निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, किस क्षेत्रफल में से? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर हम माइनस कर दें, माइनस क्या कर दें? अगर हम माइनस कर दें त्रिभुज का क्षेत्रफल तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें
तो ध्यान से देखिए आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और पाई का मान हो जाएगा 1.14 गुणे आर स्क्वायर का मान दिया गया है 12 गुणे 12, 12 गुणे 12। थीटा का मान दिया गया है 120, थीटा का मान 120 बटे में कितना हो जाएगा 360 और माइनस हो जाएगा 1/2 गुणे आर का मान दिया गया है 12 गुणे 12, ठीक है ना। 12 गुणे 12 गुणे कितना दिया गया है साइन 60 का मान थीटा का मान रख देंगे साइन 120, कितना रख देंगे साइन 120। अब यहाँ से ध्यान से देखिए 0 से 0 काट देंगे, 12 कन्नम 12, 12 दूना 12 3 कितना हो जाएगा 36, 3 कन्नम 3, 3 चौक कितना हो जाएगा 12। तो नीचे भी एक बचा, यहाँ भी एक बच गया, तो ये हो जाएगा 3.14, 3.14 गुणे 12 चौक कितना हो जाएगा 48, माइनस का 2 छंग कितना हो जाएगा 12 और 12 छंग कितना हो जाएगा 72, 12 छंग 72 हो जाएगा। साइन 120 का मान होता है √3/2, कितना होता है √3/2। 2 से काट देंगे 2 कन्नम 2 और 2 को 72 से काटेंगे तो 36 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 36। तो 3.14 गुणे 48 माइनस का कितना हो जाएगा 36 और गुणे में हो जाएगा √3 का मान, √3 का मान होता है 1.73, 1 कितना होता है 73। जब 3.14 गुणे 48 करेंगे, ठीक है ना, तो हमको ये कैलकुलेशन पता है, हमने ये कैलकुलेशन पहले ही कर लिया है। तो इसका आंसर आ जाएगा 150 कितना आ जाएगा 72। आप भी गुणा कर लेना, आंसर इतना आने वाला है, इसमें कोई पहाड़ा नहीं पड़ना है, ठीक है ना, कि इसको हम करके दिखाएं। आप हाई स्कूल में है इतना कर सकते हैं। 3.14 का गुणा जब 48 से करेंगे तो 150.72 और जब 36 गुणे कितना करेंगे 1.73 तो कितना आने वाला है 62.28, 62 कितना आ जाएगा 28। और प्यारे बच्चों जब 150 में से 150.72 में से 62.28 को घटाएंगे, 62.28 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, संगत दीर्घ वृत्तखंड का, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने पूरा डिटेल मेथड से इसको सॉल्व कर दिया है, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको बताने वाले हैं 8 नंबर क्वेश्चन। आपको 8 नंबर की स्लाइड यहाँ पर दिख रही होगी, ठीक है ना। 8 नंबर क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, ध्यान से देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, ठीक है ना, यहाँ हम ऐसे रफली बनाए दे रहे हैं चित्र, ये ऐसे चित्र बना हुआ है, ठीक है ना, ये ऐसे चित्र बना हुआ है वर्गाकार मीटर। वर्ग की भुजा कितनी है, इसमें प्रत्येक की भुजा कितनी दी गई है 15 मीटर, कितनी दी गई है 15 मीटर। तो इसमें कह रहा है 15 मीटर है, ये 15 मीटर हमने लिख दिया है। 15 मीटर वर्ग है तो सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर एक लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, 5 मीटर लंबी से बांध दिया गया, एक कोने पर 5 मीटर लंबी से रस्सी से बांध दिया गया। तो मान लो ये रस्सी से इधर भी जाएगा चलेगा और इधर भी चलेगा, तो ये पूरा ऐसे आ जाएगा, मतलब इस ऐसे घूम के घोड़ा चल लेगा, ठीक है ना। 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो पहला इसमें क्या है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चल सकता है। तो मान लीजिए घोड़ा यहाँ बंधा हुआ है, तो 5 मीटर लंबी रस्सी है, तो 5 मीटर इधर जा पाएगा, 5 मीटर इधर जा पाएगा। तो ध्यान से देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो त्रिज्यखंड बना रहा है, तो त्रिज्या इसमें दी गई है आपको, त्रिज्या कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर पूरा वर्ग में कितने डिग्री कोण बनता है 90 का, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो सबसे पहले निकालना है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चढ़ सकता है। तो घोड़ा तो इतने में ही चढ़ पाएगा और ये क्या हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख देंगे घोड़े द्वारा चले जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, या हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आप लिख लेना, हमने बोल दिया वैसे भी। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे आ जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना हो जाएगा 360, थीटा बटे कितना हो जाएगा 360। पाई का मान रख देंगे, पाई का मान इसमें कहा गया है, पाई का मान इसमें 3.14 कहा गया है प्रयोग करने के लिए। तो 3.14 आर स्क्वायर का मान दिया गया है 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 और गुणे थीटा का मान कितना दिया गया है 90 और बटे में कितना हो जाएगा 360, ठीक है ना। 0 से 0 काट देंगे, 9 एकन्नम 9, 9 चौक कितना हो जाएगा 36, ठीक है ना। ये आ जाएगा 3.14 और गुणे 55 कितना हो जाएगा 25, ठीक है ना। और बटे में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 4,
बटे में कितना हो जाएगा 4। अब ध्यान से देखिए 1.34 गुणे 25 का गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 78.5 और बटे में कितना आ जाएगा 4। और जब इसको भाग कर देंगे पूरा भाग कर देंगे तो 19.625। तो घोड़े द्वारा पहला आंसर आ जाएगा मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चढ़ सकता है। तो यहाँ पर लिख देंगे घोड़े द्वारा चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल का क्षेत्रफल कितना जाएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन हम बता देंगे, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। तो आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और कायदे से समझ भी लिया होगा। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, मतलब 10 मीटर लंबी रस्सी से। अगर रस्सी यहाँ से लेकर यहाँ तक हो और यहाँ भी रस्सी यहाँ से लेकर यहाँ तक हो, ठीक है ना, तो यहाँ तक घोड़ा चढ़ सकेगा, तो कह रहा 10 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो तब क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब फिर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो यहाँ r बराबर कितना हो जाएगा 10 और थीटा बराबर वही रहेगा 90 डिग्री। तो ठीक है ना। तो इसमें क्या निकालना है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, तो वृद्धि कितनी आ जाएगी। तो सबसे पहले फिर यह त्रिज्यखंड बना देगा, तो यहाँ से भी निकाल देंगे, ठीक है ना। जब 10 सेंटीमीटर और थीटा बराबर कितना है तब ये बड़ा त्रिज्यखंड बनाएगा, तब भी यहाँ पर निकाल देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या निकाल देंगे, इसको बड़ा मान लेंगे, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या मान लेंगे, बड़े, आपको दिख पा रहा होगा बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। त्रिज्यखंड चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो वही होता है फार्मूला। तो r स्क्वायर थीटा बटे कितना हो जाएगा 360, ठीक है ना। और पाई का मान रख देंगे 3.14 गुणे r स्क्वायर का मान दिया गया है 10 गुणे 10, ठीक है ना। थीटा का मान दिया गया है 90 और बटे में कितना हो जाएगा 360, बटे में 360, 0 से 0 काट देंगे, 9 का 9 चौक कितना हो जाएगा 36, 9 चौक कितना हो जाएगा 36। अब ध्यान से देखिए, जब 314 का गुणा 3.14 का गुणा जब 100 से कराएंगे, दशमलव 100 होता है, जब 100 से करा देंगे तो कितना आ जाएगा 314 और बटे में कितना हो जाएगा 4, बटे में कितना हो जाएगा 4। और जब इसको भाग करेंगे तो आप भाग करके देख लेना 78 कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया बड़े क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल हमने पहले ही निकाल दिया, इसका क्षेत्रफल प्यारे बच्चों कितना आ गया इतने का 19.625 और बड़ा वाला निकाल दिया कितना आ गया 78.5। तो कह रहा वृद्धि कितनी हुई, ठीक है ना। चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, तो वृद्धि निकालना है। तो वृद्धि पहले इतना चढ़ता था, अब कितना चल रहा है, इतना और चल रहा है, तो ये इतने का क्षेत्रफल निकालना है, वृद्धि कितनी हुई। तो यहाँ पर लिख देंगे घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले, यहाँ पर लिख देंगे चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में क्या निकाल देंगे वृद्धि। और यही निकालना था आपको दूसरे में, क्षेत्रफल में वृद्धि। तो चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाएगी। तो पहले अब कितना चल रहा है, अब चल रहा है प्यारे बच्चों, अब कितना चल रहा है 78.5। अब चल रहा है जब त्रिज्या 10 मीटर अगर रस्सी पे बना है, अब चल रहा है। और पहले कितना चलता था, पहले 19.625 चलता था। तो वृद्धि कितना हो गई, वृद्धि हो जाएगी जब इन दोनों में से इसको घटा देंगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा पूरा घट के आंसर आ जाएगा 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाएगी 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका आंसर, ठीक है ना। तो हमने 8 नंबर क्वेश्चन तक, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। तो हमने 8 नंबर क्वेश्चन तक प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा डिटेल मेथड के साथ बता दिया है, ठीक है ना। ये चैप्टर बड़ा है और हमारे पास टाइम भी कम है, तो इसीलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। अभी जब तक हमारे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप प्रयास करिए कि 1000 सब्सक्राइबर किसी तरह करवा दीजिए, क्योंकि 200 लगभग 790 सब्सक्राइबर हो गए हैं। अगर इसमें बैठा हर लड़का 1-1, 2-2 सब्सक्राइबर बढ़वाएगा तो 790 सब्सक्राइबर हैं। तो अगर 500 लड़का भी मेहनत कर देगा 1-1, 2-2 सब्सक्राइबर के लिए, तो हमारे सब्सक्राइबर बढ़िया आराम से 1000 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। और दबा के इसको शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए,
अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 10th की पूरा कंप्लीट चैप्टर, पूरी कंप्लीट वीडियो हम इस पे पढ़ाने वाले हैं, और 11-12 भी इस पे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं। बाकी हम पार्ट 3 में भी, और लगभग पार्ट 4 इसके बनेंगे, क्योंकि इसमें 14 क्वेश्चन और काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। मेन मतलब है कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें, और इकट्ठा ही करवा नहीं पाएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन करने में आपको भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसलिए इसमें समय लगेगा, ठीक है ना। तो लगभग 4 वीडियो में ये चैप्टर हम कंप्लीट करवा देंगे। तो आप आराम से इसको देखना, और नहीं समझ में आए तो वीडियो बैक करके देख लीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।